मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर भरी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के सभी जातकों का। उनका आगे आने वाला समय 14 सितंबर से लेकर दिसंबर 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्रहों का घर परिवर्तन हो रहा है। तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण ग्रह मार्गी हो रहे हैं, बकरी हो रहे हैं। ऐसे में यह प्रिडिक्शंस जो होगा वैदिक ज्योतिष शास्त्र से कैलकुलेटेड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, प्रैक्टिकल होगा। इनके जीवन में ग्रहों की स्थिति चेंज होने से क्या क्या परिवर्तन आने वाला है, शुभ प्रभाव देने वाला है, अशुभ प्रभाव देने वाला है, क्या सावधानियां बरतनी है। और वीडियो के लास्ट में मैं वह अचूक उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से आप ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तो कन्या राशि मैं आपको बता दूं, राशि चक्र की छठी राशि है और इनके लग्न भाव पर राशि स्वामी बुध 15 सितंबर को गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के सबसे अच्छा समय शुरू हो जाएगा 15 सितंबर, नोट कर ले, क्योंकि राशि के स्वामी लग्न भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इनका जो मानसिक तनाव है जो बना हुआ था वो बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। इनके मानसिक टेंशन को दूर कर देगा राशि स्वामी बुध। बुध का गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके बाद जब गुरु गोचर करेंगे आपको कर्क राशि में, वो समय होगा 18 अक्टूबर, नोट कर ले। दो तिथियां बताया मैं आपको। पहला तिथि बताया 15 सितंबर जो अब आने ही वाला है, और 18 अक्टूबर दूसरी तिथि बताया जब गुरु कर्क राशि में, मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे। और फिर उसके बाद में 2 नवंबर शुक्र तुला राशि में गोचर करेगा। अब इन सभी बड़े ग्रहों के परिवर्तन होने से क्या क्या परिणाम देखने को मिलेगा इनके जीवन में, क्या शुभ होगा क्या अशुभ होगा, एक एक चीज को समझते हैं। बहुत ही ये टू द पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। यहां मैं आपको बताने आया हूं कि ग्रहों की जब स्थिति चेंज होती है तो सभी राशियों पर प्रभाव दिखता है, लेकिन किस राशि पर क्या प्रभाव होगा एक एक चीज समझेंगे। और यह कन्या राशि वालों के लिए महाभविष्यवाणी साबित होगी, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं आपको वैदिक ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कैलकुलेटेड है, चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपने बीते समय से इसको मिलाएं और आने वाला समय से भी इसका कंपैरिजन करें और एक एक चीज मिलाकर देखना। आप आपके सत्यार्थ को, जो समय घटित हो गया है और जो होने वाला है, जो चल रहा है, आप तीनों से मिलाकर देखें, आपको परिणाम आपके सामने दिखेगा और आपको समझ में आएगा कि आपको क्या सावधानी बरतना है और इस सावधानी बरतने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में वह अचूक उपाय भी बताया जाएगा। आप वीडियो तक लास्ट तक देखते रहे। और मेरा एक ही उद्देश्य रखता है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको सब फैक्ट्स, जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र की जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो आपके सामने रख दे। आपका ये प्रिडिक्शंस जो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं आपके लिए एक मार्गदर्शक बने। आप इसको समझकर, जानकर अपना रास्ता तय कर सके, जिससे आपको सफलता ही सफलता प्राप्त हो और अपने सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच सके। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि आपके राशि स्वामी बुध है, बुध का गोचर 15 सितंबर को लग्न भाव में हो रहा है। शनि आपके सप्तम भाव में है, राहु जहां पर आपके छठे घर में है, गुरु अभी आपके मिथुन राशि में है जो 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आ जाएंगे। दूसरी तरफ 14 सितंबर को मंगल आपके तुला राशि में अर्थात आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे। केतु आपके द्वादश भाव में है। तो ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो दूसरी तरफ 27 नवंबर को शनि मार्गी भी होंगे और अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। कन्या राशि को उनके बुद्धि विवेक के लिए जाना जाता है। बहुत ही साहसी और मेहनती होते हैं। इनका बुद्धिमत्ता, इनकी पूर्णतावाद और विश्लेषणात्मक गुणों के लिए
कन्या राशि विशेष रूप से जाने जाते हैं। यह जातक बहुत ही मेहनती, व्यवस्थित और सेवा भावना से युक्त होते हैं। इनका दृष्टिकोण व्यवहारिक और तार्किक क्षमता वाला होता है, लेकिन कभी कभी इनके साथ अति आलोचना होने से, जिसके कारण ये अति चिंता करने लगते हैं और चिंता करने से ये बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अपने मेहनत और सकारात्मक गुणों के कारण हर क्षेत्र में इनको सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसे गुणों के होने के कारण अभी, क्योंकि मैं आपको बताया कि ये अपने मानसिक परेशानियों से इनको झेलना पड़ता है, इनको अति आलोचना को सामना करना पड़ता है। लेकिन जब बुध 15 सितंबर को इनके लग्न भाव में आ जाएंगे, इनको सोचने, विवेक की क्षमता को उच्चतम शिखर तक लेके जाएगा। जो बुध के आने से इनके अंदर एक बहुत ही सकारात्मक एनर्जी आएगी। ये अपने मेहनत के दम पे पढ़ाई और रिश्ते को एक उच्चतम शिखर तक ले जाएंगे। यह 4 महीने का समय जो होने वाला, लगभग सितंबर से दिसंबर का समय, 15 सितंबर से दिसंबर 2025 का जो समय है, इनको पढ़ाई में सफलता मिलेगी। इनके अच्छे अच्छे रिश्ते बनेंगे, भाइयों बहनों का प्यार प्राप्त होगा, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। जब मानसिक संतुलन बनता है तब व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। ये आपको वैज्ञानिक प्रूवन है, वैज्ञानिक ने इसको साबित किया है कि आपके अंदर बहुत सारी परेशानियां जो होती है, स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां होती है, मानसिक तनाव के कारण ज़्यादा क्रिएट होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब शारीरिक मानसिक संतुलन जब बनता है तो बहुत सारे बीमारियों का खात्मा हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी ग्रह गोचर स्थिति आपको स्वास्थ्य में बहुत सारे सुधार लेकर आएगी, मानसिक तनाव से मुक्त करेगा, आपका बुद्धि विवेक अच्छे हो जाएंगे, वाणी बहुत ही मधुर हो जाएगी, भाई बहने सगे संबंधियों का प्यार मिलेगा। रुका हुआ काम आप मेहनत कर रहे थे, फाक का साथ आपको मिला है, पहले से मिला और अभी मिलने वाला भी है, साथ साथ अभी तो कर्म का भी फल मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी बहुत सारे काम आप अपने समय पर कर नहीं पाते थे, या अपने रिजल्ट का आपको उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा था, तो अब वो सभी काम जो आपको रुके हुए थे, बहुत दिनों से चले आ रहे थे, वो आपको सफलता दिलाएगी। वो रुके काम आपके पूरे होंगे। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम रहेगा। करियर को लेकर थोड़ी बहुत चिंता रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे नए नए रोजगार आपको प्राप्त होंगे, नए अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। यह अपॉर्चुनिटी जो होगी, नए अवसर जो आपको प्राप्त होंगे, नए करियर प्राप्त होगा, नई नौकरी मिलेगी, नए व्यापार करेंगे, ये सब आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला। आप करियर के उधेड़ बुन में थे, अभी तक चल रहे हैं, और आगे भी थोड़ी समस्याएं होगी, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे अवसर आएंगे, बहुत सारे आपके पास विकल्प होगा। आप उसमें सिलेक्शन करना है कि कौन सा आपको लेना है। यह 4 महीने का समय आपके लिए बहुत सारे विकल्पों का योग बना रहा है, और इन विकल्पों में आपको अपनी बुद्धिमत्ता से, जब 15 सितंबर का जो समय आएगा और 18 अक्टूबर का गुरु की जब दृष्टि आएगी आपके उच्च भाव में आकर, जब गुरु आपके आ जाएंगे आय लाभ के घर में, अभी करियर के घर में गुरु है, बहुत ही अच्छा है, आपको सब कुछ देंगे, लेकिन गुरु जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन यहाँ के बाद जैसे गुरु 18 अक्टूबर को गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में, और वहाँ से दृष्टि पड़ेगी आपको, गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी, तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। मंगल आपके 15 सितंबर को सेकेंड हाउस में पहुंचने, बहुत ही मांगलिक कार्य होगा घर में, बहुत ही शुद्धता पवित्रता, बहुत सारे अच्छे अच्छे मांगलिक आयोजन होंगे घर में, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। आपको ध्यान रखना, शनि की दृष्टि 3 दृष्टि आपके अभी सप्तम भाव में है शनि। और एक चीज और बता दूं आपको, जब शनि वक्री होते हैं, और साथ ही साथ ये वैदिक ज्योतिष में लिखा हुआ है कि जब शनि वक्री अवस्था में हो
और त्रिकोण के स्वामी हो। यहाँ पे आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, 5th हाउस के स्वामी हैं आप शनि। जब त्रिकोण के स्वामी हो तो हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं, मेहनत कराएंगे लेकिन परिणाम क्या होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, शुभ परिणाम होगा, इसको बोले आप शुभ। तो शनि यहाँ पे आपको शुभ परिणाम दे रहे हैं। राहु भी आपके बहुत ही शुभ उच्च स्थिति में अच्छे घर में है, जो आपका 6ठा घर है। तो ऐसे में राहु शनि या शनि बकरी है तो 6ठा 7वां दोनों का परिणाम देंगे राहु शनि। तो यहाँ पर राहु शनि का संयोग आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके एक चीज का ध्यान देना है, आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसका परिणाम आपके लिए बहुत ही शुभ है। एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको मतभेद उत्पन्न नहीं देने हैं। अपने जीवन साथी अपने पार्टनर के बीच आपका और पार्टनर का दोनों का मतभेद नहीं हो। आपके व्यापार जो बिजनेसमैन है और जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो उनके पास और नौकरियों का अवसर प्राप्त होगा, नए परिवर्तन कर सकते हैं, नया नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, राहु यहाँ पर देखो 6ठे घर में है, जो कंपटीशन एग्जाम, वो विद्यार्थी जो हैं कन्या राशि के विद्यार्थी जो कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये 4 महीना उनके लिए बेहतर अवसर का समय आएगा और वो जरूर अपने कंपटीशन में सक्सेस प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर साझेदार आपके लिए बहुत ही एक नए विकल्प के साथ आएंगे। उनके बातों को समझे, उनके बीच मतभेद नहीं हो, उनको सम्मान देना है, एक दूसरे को कद्र करना है, एक दूसरे को भाव को समझना है। क्योंकि अभी हम बात करेंगे, आप शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि की दृष्टि आपके भाग भाव पे पड़ रही है, पहली दृष्टि भाग और धर्म का, तो आपको कर्म के साथ भाग का भी भरपूर साथ मिलेगा। और शनि की दृष्टि एक आपके लग्न भाव पे पड़ रहा है, जो आपके अंदर मानसिक चिंताएं उत्पन्न कर रहा था, लेकिन जब वहां पर बुध गोचर कर जाएंगे 15 सितंबर को, तो आपके लिए मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। और गुरु बात करें, गुरु जब आपके कर्क राशि में जा रहे हैं, आपके 11 भाव में जा रहे हैं, आय लाभ का, आपका आय से लाभ उत्पन्न होगा। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी वहां से 1 2 3 4 5 आपके पराक्रम भाव पे, भाई बहन पराक्रम का जो भाव होता है वहां पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है वो बहुत ही पवित्र दृष्टि होती है, हमेशा शुभ फल देती है। तो आपका पराक्रम जो होगा ऊंचे लेवल पे हो गया, भाई बहनों का प्यार प्राप्त होगा। तो और उसके बाद शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, आखिरी दृष्टि पड़ रही है आपके माता, भूमि, भवन, मकान के भाव में। तो ये शनि जो है आपके लिए नए कार्य संपादित करने का कारक बनने वाले हैं। यहाँ पर आप अपने इस 4 महीने के काल में कोई न कोई बड़ी खरीदारी करेंगे। भूमि की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, वाहन का तो मोस्ट चांसेस है कि आप वाहन खरीद लें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, आप फ्लैट खरीद सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े कार्य आप करेंगे जरूर, यहाँ पर ऐसा योग बन रहा है। राहु आपके लिए चहुमुखी विकास कर रहा है। विदेशों में जो व्यक्ति, केतु आपके 12 भाव में है, डिटैचमेंट लाएंगे, आपके अंदर एक धार्मिक झुकाव दिखेगा जो आपके लिए शुभ फलदायी होने वाला है। विदेशों में जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, या प्रोफेशन है, रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम करने के लिए नए विद्या ग्रहण करना चाहते हैं जो टेक्निकल फील्ड से रहता है, तो ऐसे में उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ है। आपको विदेशों में जो व्यक्ति जो करियर अपना बनाने गए हैं, व्यापार का ग्रोथ करने गए हैं, उनको भी यह 4 महीने का समय जो है बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, स्वास्थ्य आपको बता दिया, माता पिता का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। आपको शनि आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, आपके पिता और माता का जो भाव है उस पर शनि की दृष्टि जा रही है, तो आपको अपने माता पिता का आपको साथ प्राप्त होगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। यदि कोई ऐसी बीमारी है जैसे डायबिटीज की समस्या हो, यूरिनल ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है, या
कोई ऐसी समस्या, बीपी की समस्या हो तो दवा चेकअप कराएं, दवा ले, सही समय पर आपको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत होगा। उनको साथ ही साथ उनका मान सम्मान का भी ख्याल रखें, उनको आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना और असहायों को मदद करना, यह समय आपके लिए शुभ संकेत, शुभ कार्य करवाएगा आपके साथ। तो मैं वह उपाय बता दूं आपको वीडियो के लास्ट में, जिसे करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सके। तो आपके राशि स्वामी हैं बुध। प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर गणेश भगवान की पूजा आराधना करें। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का एक माला 108 बार जाप करें। हो सके तो प्रत्येक बुधवार को हरे मूंग, मूंग जो होता है, दाल जो होता है, मूंग, होल मूंग छिलका के साथ जो आता है, उसका दान करें, असहायों में इसको बांट दें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का पूजा आराधना करें। ये आपके शत्रुओं का हंता के रूप में काम करेंगे, क्योंकि राहु आपके छठे घर में बैठा हुआ शत्रु हंता है, राहु समाप्त करने वाला है। लेकिन हनुमान जी के पूजा आराधना करते हैं तो आपके शत्रुओं का नाश होगा। प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल चंदन का टीका लगाएं। और प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान को जल दे, कम से कम। अगर प्रत्येक दिन अगर आप सूर्य भगवान को जल नहीं दे सकते तो प्रत्येक रविवार को स्नान करके, अभी आपके लग्न भाव में एक कारण क्या है कि आपके लग्न भाव में बुध है और सूर्य भी गोचर करे, यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है। ऐसी स्थिति में जब 15 सितंबर को बुध आएंगे तो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। आपके लिए बुध और सूर्य दोनों को मजबूत करने से आप अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। तो बुध का उपाय आपको बता दिए कि प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर गणेश भगवान का पूजा आराधना करें और हरे मूंग का दाल का दान करें। दूसरी तरफ आपको सूर्य भगवान के लिए मैं बता रहा हूं कि प्रत्येक रविवार को कम से कम स्नान करने के बाद 8 बजे से पहले सूर्य भगवान को जल दे और ओम सन सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला 108 बार पाठ करें। ये 3 उपाय करते हैं तो आपके जीवन में 4 महीना स्वर्णिम काल साबित होगा। ओम नमः शिवाय।